नमस्कार, कैसे हो आप सब? खैर मुझे लगता है मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया, बल्कि मुझे तो यह पूछना चाहिए था, ठीक तो हो ना आप सब? जी हाँ दोस्तों, आज हर एक इंसान एक दूसरे से यही पूछता नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना रूपी इस विनाशकारी तूफान ने इंसानियत की जिंदगी में भूचाल जो ला दिया है। आज चाहे विज्ञान हो या आस्था, सबकी कोशिश से इस महामारी को जड़ से जल्द खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, परंतु कोरोना का यह सैलाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, क्या आप यह जानते हो कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी विनाशकारी महामारी ने इंसानियत पर अपना कहर बरपाया हो और कई लोगों को मौत के घाट उतारा हो, बल्कि हर 100 साल में ऐसी एक न एक महामारी किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह आई है और इस धरती को लगभग तबाह करके गई। पिछले 400 सालों में अलग अलग महामारियों ने हमला कर लोगों को अपना शिकार बनाया। अब इसे कुदरत का कहर कहें या ईश्वर की लीला, इन हालातों में कुछ लोग बेबस होकर अपना दम तोड़ देते हैं, तो कई लोग अपने बुलंद हौसले और अटूट विश्वास के दम पर महामारी को मात दे देते हैं। दोस्तों, यूं तो हम पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि विज्ञान, मेडिकल साइंस एवं टेक्नोलॉजी में किस तरह विकास हुआ है, पर कई बार विज्ञान खुद भी ऐसी महामारियों के आगे बेबस होकर अपने घुटने टेक देता है, जैसा कि अभी कोरोना काल में हो रहा है। लाखों डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नीशियन मिलकर भी इस कोरोना के जहर को काटने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आइए हम आपको ऐसे ही कुछ बिन बुलाए मेहमानों के तांडव यानी बीमारी के कहर से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने पूरे मानव जाति को झकझोर कर रख दिया और आज भी केवल उसकी बात सुनकर ही हर एक शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पर इन सभी महामारियों के कहर में एक चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वह है 20 का आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह 1720 हो, 1820 हो या 2020 हो, यह वह साल रहे जब इंसान ने मौत के तांडव को देखा था और तबाही के बेदर्द मंजर से भी रूबरू हुए थे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्या है यह 20 का आंकड़ा और कैसे इन महामारियों ने मानवता की सुंदरता को कलंकित किया। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सूची में है प्लेग, जो सन 1720 में फ्रांस के मार्शाली शहर में पनपा और उसके बाद पूरी दुनिया भर में अपना कहर बरपाता चला गया, इसलिए उससे प्लेग ऑफ मार्शल भी कहा जाता है। पर भारत में यह बीमारी चीन से आई, क्योंकि चीन के अंदरूनी इलाकों में ही सबसे पहले उस वायरस ने अपने पैर पसारे थे और फिर वहीं से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। उस समय इंसानी आबादी कुछ खास नहीं थी, फिर भी इस महामारी ने करीबन 1.5 लाख लोगों की जान ले ली थी, जिसमें से 50,000 तो बीमारी से संक्रमित होने पर ही मौत के शिकार हो गए। वहीं बाकी पीड़ितों की मौत 2 साल बाद हो गई। परिवार के परिवार, बस्तियों की बस्तियां इस महामारी ने निगल डाली थी। 1720 के ठीक 100 साल बाद जब प्लेग का जहर खत्म हुआ तो 1820 में कॉलेरा ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। यह बीमारी भी वायरस से हो रही थी, जिसमें पीड़ित को उल्टी, सर दर्द, बदन दर्द जैसी समस्याएं होती थी, जिसके कारण उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती और वह व्यक्ति मौत के घाट उतर जाता था। कॉलेरा ने अपना कहर ज़्यादातर एशियाई देशों में बरसाया था, जिनमें चीन, भूटान, जापान, बैंकॉक, भारत इत्यादि शामिल थे। इस महामारी से सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड एवं फिलीपींस में हुई थी। तो दोस्तों, फिर जैसे ही 100 साल गुजरे, ठीक वैसे ही 1920 में एक और बिन बुलाए मेहमान की तरह स्पेनिश फ्लू ने इंसानी जाति पर पंजा कसना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, प्लेग और कोलेरा के बाद स्पेनिश फ्लू सक्रिय रूप से फैलने लगा। इस बीमारी ने वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि यह वर्ल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी मोर्चे के आर्मी कैंपों में तेज़ी से फैल रहा था। और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और सारे सिपाही अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, तो इस बीमारी को और बड़े पैमाने से संसर्ग मिला और इसने काफ़ी लोगों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे मृत लोगों की संख्या इतनी हो गई जो वर्ल्ड वॉर के मारे जाने वाले लोगों की संख्या से कई गुना अधिक थी। और अगर आंकड़ों पर नज़र डाला जाए तो तकरीबन 5 करोड़ लोग इस महामारी की भेंट चढ़ गए थे। इतिहास की माने तो पूरी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 500 मिलियन लोग इस फ्लू से प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों, अब तक आपने भूतकाल में मानव जाति की सांसों में विष भरने वाली महामारियां देखी,
पर अब हम आपको हाल ही की एक बड़ी महामारी के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1920 से ठीक 100 साल बाद यानी 2020 में फैली कोरोना महामारी। आपको जितनी भी भीषण महामारी के बारे में बताया वे सब उस समय के थे जब मेडिकल साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की थी, पर आज तो मेडिकल साइंस ने अपने दमखम का परचम लहराया है, पर फिर भी इस महामारी को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही है। और अब तक इस कोरोना वायरस से सैकड़ों लोग पूरी दुनिया भर में दिन पर दिन अपनी जिंदगी की जंग हार रहे हैं। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूट पड़ा है। रोज मृतकों और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है जैसे मानवता इस महामारी के चंगुल में फंसती जा रही है। डॉक्टरों एवं विशेषज्ञ भी यह अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर यह कोरोना महामारी कब तक सक्रिय रहेगी। इस महामारी के कारण ही आज हम खुली हवाओं में सांस लेना और खुलेआम सड़कों पर घूमना भूल चुके हैं। पैसे के पीछे भागती दुनिया आज अपनी जान बचाने के लिए कामकाज छोड़कर घरों में बंद है। पर दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि कोरोना और स्पेनिश फ्लू में एक समानता है? हालांकि स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर काफी कम है। अभी तक इस महामारी से मरने वाले लोगों में अधिकांश बूढ़े लोग हैं या ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे लोगों में संक्रमण भी आसानी से हुआ और उन्हें निमोनिया हो गया, जिसका सीधा असर उनके फेफड़ों की क्षमता पर पड़ा। पर दोस्तों, आज यही सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम सब घर पर रहें, मास्क पहने, खुद को सैनिटाइज रखें और डॉक्टरों की सुझाए गए हर एक प्रिकॉशन मेथड को अच्छे तरीके से फॉलो करें। तभी हम इस कोरोना रूपी असुर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएंगे और फिर से खुलकर ज़िंदगी जी पाएंगे। इंसान जब जब यह सोचने लगता है कि उसने अपनी मेहनत और बुद्धि के बल द्वारा खुद को सबसे ऊंचा बना लिया है, तब तब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा देती है। प्रकृति अपने प्रकोप से इंसान को हर बार ये समझा जाती है कि उसने ही इस दुनिया को बनाया है और वही है जो इस दुनिया को पल भर में तबाह भी कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी हर 100 साल में बिन बुलाए मेहमान की तरह आने वाली कुछ बीमारियों के बारे में खास बातें और जानकारी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के द्वारा हमने आपके नॉलेज बॉक्स में कुछ अभिन्न जानकारी भरी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत और अलग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस की झलक सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।